नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में। और मैं हूं उमेश आचार्य। आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के भी वीडियो ऑडियोज इसमें लगातार आपको प्राप्त हो रहे होंगे और उम्मीद है कि आप इससे जरूर लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। जो भी इसमें आपको समस्या आती है, कोई सुझाव अगर आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर हमें लिखें, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। आइए आज हम आपको पुनः ले चलते हैं और जोड़ते हैं हरिऔध जी के प्री प्रवास से। और उस प्री प्रवास का विषय अभी चल रहा है इंटरमीडिएट की कक्षाओं में, जो हरिऔध जी ने पवन दूतिका शीर्षक लेकर के और राधा जी और श्री कृष्ण का जो वियोग का दृश्य है वो पवन को दूत के माध्यम से उसको प्रकट किया है। तो उसी क्रम में मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। इससे पहले आपने जान लिया था कि राधा पवन दूती से कहती है कि भाई यदि तुमको कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो उसके पास चले जाना, उसको थोड़ा स्पर्श करना और उसकी जो थकान है उसको समाप्त कर देना। अब उसी के आगे देखिए दूसरा दृश्य, विषय वही है, दृश्य बदल जा रहा है। तो आइए मैं एक दो पंक्तियां पढ़ के आपको बताता हूं और उसके बाद फिर आगे आपको उसका भावार्थ। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए। आप देख रहे होंगे, आपको इसमें लिखा हुआ मिल रहा है, होने देना विकृत वशना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोदले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की, म्लानताएं मिटाना। आइए कुछ शब्दों के अर्थ इसमें समझ लेते हैं जो आपको हो सकता है कठिन लगे। वैसे तो बहुत आसान है, अभिधा शक्ति में लिखा है हरिऔध जी ने। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आए जैसे कि लज्जाशीला। तो लज्जाशीला माने क्या? लज्जाशील, लज्जाशीला स्त्रीलिंग होने के नाते लज्जाशीला। तो जो लज्जा करने वाली हो, अच्छा लज्जा करने वाली, आगे लिख भी दिया है पथिक महिला। पथिक माने यात्री, और वो भी महिला चूंकि लज्जाशीला है, इसलिए महिला है इसलिए लज्जाशीला। तो शर्मीली जो है, शर्मिला व्यक्ति नहीं, शर्मीली महिला जो कि यात्री हो। यात्री ऐसी शर्मीली महिला जो कहीं दृष्टि आए। दृष्टि माने दिखाई देना, और अगर दिखाई दे, दूसरा दृश्य बता रहे हैं कि यदि कोई ऐसी लज्जाशील महिला रास्ते में कहीं दिखाई दे जाए तो क्या करना? क्योंकि हवा का स्वभाव होता है, अगर तेज चलेगी हवा तो वो सब कुछ उड़ा ले जाती है। और लज्जाशीला महिला क्या करती है? लज्जाशीला महिला अपने को पूरा कपड़े से ढके रहती है। पता चला घूंघट निकाले हैं, पूरा अंग ढके, हाथ पैर पूरा ढके हैं, और इतनी तेज हवा चले कि उसका घूंघट वगैरह सब उड़ जाए। और वस्त्र कहीं विहीन न हो जाए, इसलिए वो पवन से राधा जी उसको सचेत करते हुए, सावधान करते हुए, और ये बात ध्यान दिलाना चाहती है, अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो होने देना विकृत वसना, तुम उसको विकृत वसना, वसन माने वस्त्र होता है, तो वसन से विकृत हो जाना अर्थात कपड़े से रहित हो जाना, यानी वस्त्र विहीन कर देना। ऐसा तू न तू सुंदरी को, उस सुंदरी को कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे हाथों से, ऐसा अपराध हो जाए
कि तुम उसको वस्त्रहीन कर देना, वस्त्र ही हट जाए उसका, तो उसकी जो लज्जा है, वो लज्जाशील है, वो बेचारी जो शर्मा रही है, उसको बड़ी झेप हो, बहुत कष्ट हो, बड़ा तकलीफ हो। तो ये इस बात का ध्यान रखना। और आगे लिखते हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित माने थकी हुई, श्रम से जो व्यक्ति ज्यादा श्रम कर लेता है और ज्यादा श्रम करने के बाद वो फिर थक जाता, उसी से श्रमिक बन गया। तो जो श्रमित यदि है, यदि थकी हारी है, तो क्या करेंगे, वो श्रमित को गोद ले। अब हवा अगर गोद में ले लेगी तो स्वाभाविक से हवा जब लगती है थके हारे व्यक्ति को, तो आहा कितना ठंडा लग रहा है, ऐसा अनुभव करता है, उसको राहत मिल जाती है, चैन मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो यहां पर लिखा श्रांति माने थकान, अगर वो थकी हो तो उसकी थकान को खो देना। और कैसे, अपनी गोद में ले लेना। पवन द्वितीय कह सके तो अपनी गोद में उसको लेकर के, यानी पूरे शरीर में हवा का स्पर्श करा करके उसकी श्रांति, उसके थकान को उसको खो देना, मतलब समाप्त कर देना। होठों की और कमल मुख की, पहले ही बताया लज्जाशीला पथिक महिला है। तो महिला है तो स्वाभाविक सी बात है कि महिला कोमल ही होती है प्रायः, इसलिए उनके होठ भी कोमल ही होंगे। कैसे, तो कहा कमल मुख, कमल रूपी जो मुख होगा, उस कमल, जैसे कमल थोड़ी सी धूप में मुरझा जाता है, ऐसे ही यदि वो भी थकी हारी हो, मुरझा रही हो, उसके कमल रूपी मुख की जो म्लानताएं हैं, उसके कमल रूपी मुख की जो म्लानता है, मलिनता है, अर्थात मुरझायापन है, उसको मिटाना, उसको समाप्त कर देना। मिटाना माने समाप्त कर देना। इस तरह से विकृत वसना नहीं होने देना, और यदि थक गई हो तो थकान को समाप्त कर देना। और होठों की जो होठ कैसे हैं, तो कमल मुख वाले हैं, रूपक अलंकार का प्रयोग किया। देखिए कमल मुख वाले जो होठ हैं, उनको उनको मुरझाने से बचाना, अर्थात उनको मुरझाने नहीं देना है। उनके अगर मुरझा रहे हो तो उनकी मुरझाहट को समाप्त कर देना, ऐसा कहा। अब उसके आगे लिखते हैं कोई क्लांता कृषक ललना। अब दूसरा दृश्य देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अब क्लांत का तात्पर्य भी वही होता है, क्लांत का मतलब ही है थकान, थका हारा कोई व्यक्ति। ऐसे में अगर कोई आप मिल जाता है थका हारा, कौन मिलेगा, तो एक लिखा शब्द कृषक ललना। ललना का मतलब होता है लल्लन, लाला लल्लन ऐसे पुत्र को कहते हैं, लेकिन ललना शब्द आता बेटी के लिए। तो कहा कि किसान की कोई पुत्री, किसान की कोई बेटी खेत में जो दिखावे। अब खेत के अंदर जो होगी वो किसान की ललना। अब यहां पर वास्तव में महिला भी लिख सकते थे, और लेकिन थोड़ा सा कोमल कांत पदावली का प्रयोग करते हुए लिखते हैं कि कृषक ललना खेत में जो है। देखा होगा गांव में खेतों में छोटी छोटी बालिकाएं काम किया करती हैं किसानों के यहाँ, और पहले तो, अब तो प्रायः कम ही दृश्य दिखाई पड़ते हैं, नहीं पहले तो ऐसा प्रायः होता था। तो गांव में आज भी पूरे परिवार सहित लोग खेतों में काम करते हैं। तो यहां आगे कोई थकी हारी किसान की पुत्री खेत में जो दिख जाए, तो क्या करना, धीरे धीरे उसके पास जाकर के, उसके पास जाकर के क्या करना, अपने स्पर्श से, अपने माने धीरे धीरे परस उसकी, और धीरे 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 उसको स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटा देना। क्लांति थकान, यहाँ जैसे पहले सुबह श्रांति शब्द आया था, ऐसे ही क्लांति है। श्रांति और क्रांति एक दूसरे के पर्याय ही है, और इसलिए उसकी थकान को मिटाना, क्लांतियों को मिटाना। थकी होगी, हाथ पैर बहुत परिश्रम किया होगा, दर्द कर रहे होंगे,
तो हवा लगेगी तो सुख होगा। और कैसे करना ये भी उपाय बता रहे हैं कि जाता कोई जलद यदि हो, जलद, जलद माने पहले बताया बादल, तो यदि कोई बादल का टुकड़ा व्योम में हो तो उसे जाएगा। व्योम माने आकाश, तो आकाश में यदि बादल का टुकड़ा कोई जा रहा हो, इधर उधर से कोई टुकड़ा मिल जाए, तो बादल को इधर उधर लाने का कार्य कौन करता है? बादल को इधर उधर लाने का कार्य हवा करती है। इसलिए हवा को लाना, हवा के द्वारा उस बादल के टुकड़े को लाना, यानी ये काम पवन से करा लेना चाहती है राधा जी। और कहते हैं क्यों? क्योंकि देखो मेरे काम के साथ साथ, देखिए इसके साथ बड़ी अच्छी भावना जुड़ी है। जैसे हम किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो केवल अपना ही स्वार्थ नहीं है, तो उसके सारे और लोगों का भी हित हो जाए। तो कितना अच्छा संदेश इस काव्य के माध्यम से हरिऔध जी ने दिया है कि अगर मार्ग में कोई और भी काम, हम अपने काम से जा रहे हैं और कोई और अच्छा उपकार हमारे द्वारा हितकारी काम हो जाता है, तो कोई परोपकार का अगर काम होता है तो बहुत अच्छा है। तो राधा जी कहती हैं काम मेरा सफल तभी हो सकता है जब कोई ये भी और इनके पवन के द्वारा कोई परोपकार का कार्य होता चले। इसलिए बता रही बार बार कि जलत, यदि कोई बादल का टुकड़ा आकाश में आ जा रहा हो इधर इधर उधर, तो छाया द्वारा, उसकी जो छाया पड़ रही होगी उस छाया के द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त माने गर्मी से परेशान, गर्मी से परेशान, तप्त माने तो तपा तपाया एकदम गर्म होता है। और भूतांगना माने भी वही स्त्री, अंगना शब्द आया स्त्री के लिए आया, कि ऐसी स्त्री जो कि गर्मी से बहुत परेशान हो, उसको कैसे सुखी करोगे? तो कहा कि आकाश में जो बादल का टुकड़ा कोई मिल जाए उसको ला करके उसकी छाया के द्वारा उसको सुखी कर देना, और तो उसको सुख प्राप्त होगा और तुम्हें भी एक प्रकार से पुण्य ही मिलेगा। क्षमता। और इस प्रकार तुम्हारे द्वारा ये परोपकार कार्य जरूर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों छंद में दो चरण जो हैं, इसमें दो बातें बताई गई हैं मुख्य रूप से। पहले में लज्जाशीला पथिक महिला को, उसकी जो लज्जा है उसको बचाए रखना, लज्जा ना उसकी कहीं लज्जा भंग ना हो जाए, तो उसको विकृत वसना नहीं हो देना, कपड़े उसके जो है वो अस्त व्यस्त मत कर देना, उड़ा मत देना, ये बात कही है। और दूसरे में कहा किसान की बेटी खेत में अगर काम करती हुई मिल जाए तो आपको कोई बादल का टुकड़ा ला करके उसके ऊपर लाना, उसकी छाया से उसको सुखी कर देना। तो ये बातें कही गई। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न आप निकाल सकते हैं। महिला कैसी है? तो लज्जाशील है। हवा से उस महिला के किस भाव को, यानी किस बात को सचेत कर रही है हवा से कह करके कि क्या नहीं करना है? तो विकृत वसना नहीं होने देना है। और कमल मुख जैसे शब्द आया, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो आप लिख सकते हैं अलंकार रूपक है। आगे दूसरे चरण में है कि कृषक ललना कैसी है? तो क्लांत है। और आगे प्रश्न बन सकता है यदि कोई बादल के टुकड़े को आकाश में लाकर किसको वो सुखी कराना चाहती राधा जी, यानी किस चीज के माध्यम से कराना चाहती? तो दोनों बातें हैं। एक तो आप लिखेंगे वो दुखी, जो परेशान, गर्मी से परेशान स्त्री है उसको सुखी करना चाहती। प्रश्न वही हो सकता है कि किससे? तो बादल के टुकड़े के द्वारा। कहां से लाया जाएगा? तो आकाश की में से उसको उड़ा करके लाया जाएगा। तो इस प्रकार अनेकों प्रश्न इसके माध्यम से आप
खुद तैयार कर सकते हैं और आपके परीक्षा में सहायक हो सकते हैं। तो इसलिए अलंकार की दृष्टि से देखेंगे तो आपको अलंकार मिल जाता है, यहाँ पे जो कमल मुख है वहां रूपक मिल जाएगा। मानवीकरण तो सब पूरे के पूरे इस पूरे काव्य में ही दिया है, क्योंकि पवन दूतिका है इसलिए उसको पवन को दूत बना करके प्रयोग किया गया है। और जहां जहां कोई शब्द दोहराया जाता है, कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जैसे धीरे धीरे, तो पुनरुक्त प्रकाश भी इसमें दिखाई देता है। तो तीन अलंकार को हम कह सकते हैं, रूपक है और मानवीकरण है, पुनरुक्ति प्रकाश है। अभिधा शक्ति का प्रयोग ही किया है। छंद पहले से आप जानते ही, बार बार मंदाक्रांत तक की चर्चा हो रही है, और शैली प्रबंध है। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली का प्रयोग करते ही हैं, खड़ी बोली के श्रेष्ठतम कवि हैं, और गुण प्रसाद गुण है। और इस प्रकार से इसमें जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं आप उनको प्रश्न बनाइए, उनके माध्यम से इसका अर्थ आपको जरूर समझ में आएगा। और जो भी कठिनाई आपको होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप हमें लिखिए, तो हम और प्रयास करेंगे कि आपको आगे के जो वीडियोस आए उनमें वो सुधार हो पाए। तो जरूर हमें लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।